5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना से शुरू हुई योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की यात्रा ऋषियों के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए जो लगभग आज से 18 वर्ष पहले अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, शून्य से आज वो एक शिखर पर पहुंच चुका है। यूँ तो 5 जनवरी 1995 से पहले भी सेवा का यह अनुष्ठान जारी था बिना ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के। आज कुल मिलाकर के लगभग 2 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है और इन 2 दशकों में जो कुछ हुआ है उसने विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यद्यपि आज़ादी के बाद योग, आयुर्वेद और संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सत्ता, संपत्ति और व्यवस्था पर जिनका कब्जा था, उन लोगों ने अपनी संपूर्ण ऋषि परंपराओं का षड्यंत्र पूर्वक अनादर किया, उसको नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की। लेकिन उस सब के बावजूद देश के करोड़ों लोगों के सहयोग की बदौलत आज पतंजलि योगपीठ, यह प्रथम चरण है जहां मैं खड़ा हूं। मेरे दाईं और बाईं ओर ये पार्किंग है। यहाँ पर देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आरोग्य लाभ पाते हैं। अंदर भी यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, तो सड़क के बाहर भी ऐसी एक बड़ी व्यवस्था है। यहाँ दाईं और बाईं ओर जहाँ पार्किंग भी है, वहाँ पर भी इस तरह से, चाहे आप मेरे यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं, व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि आपको गाड़ी अंदर खड़ी भी होगी तो लगभग दिखाई नहीं देगी। कोशिश की गई है कि प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहे। इस पूरे परिसर में कोशिश ये की है, प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ हमें रहना सिखाया है, हम लोगों को ये संदेश दे सकें कि हम प्रकृति का आदर करें। हमारे यहाँ पर जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसके साथ साथ राष्ट्र देवो भव, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, हम संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति का सम्मान करें। तो यहाँ इन अलग अलग औषधीय वृक्षों से लेकर के फिर अलग अलग प्रकार की वाटिकाएँ, नवग्रह वाटिका से लेकर के, और क्योंकि यंगस्टर्स से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक सब आते हैं, तो ऋषि मुनियों के फोटो, महर्षि चरक है, महर्षि सुश्रुत हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह से महर्षि धन्वंतरी का है, एक पूरी वाटिका उधर बनाई हुई है, वहाँ आपको ले चलेंगे। अलग अलग ये जो पूरा परिसर है पतंजलि योगपीठ का, 2006 में इसका उद्घाटन हुआ, शायद 2004 में इसकी नींव डाली गई थी और उसके बाद में लगभग 2 वर्षों में ये बनकर के परिसर तैयार हो गया, जो आज योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जितना बड़ा संस्थान, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, विश्वस्तरीय ये बाह्य ढांचा ही नहीं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर इस संस्था के अंदर हमने देने की कोशिश की है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का तप और पुरुषार्थ है कि आज पतंजलि योगपीठ इतने बड़े रूप में खड़ा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ हजारों लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था रखी गई है, जिनको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर और जो हमारी जो प्राचीन उपचार की विधाएं हैं उसके अनुसार उनको यहाँ ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। और आइए हम आपको आगे ले चलते हैं इस परिसर के अंतर्गत कि जब 95 में ट्रस्ट प्रारंभ हुआ, उसके साथ साथ ये ट्रस्ट के अनेक आयाम आगे बढ़े। उसमें एक आयाम जिसको आप यहाँ देख रहे हैं, अभी आपको हम उसका एक संक्षेप से परिचय करवा रहे हैं कि इन 18 वर्षों में संस्थान ने जो कुछ अचीव किया है उसका एक छोटा सा
सिंहावलोकन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको एक नमूना दिखा रहे हैं। मैं कह रहा था कि यहाँ पर देश और विदेश से हजारों भाई बहन उपचार के लिए आते हैं। करीब 5000 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था है। आईपीडी में भी सैकड़ों लोगों के आवास की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सामान्य आवास से लेकर के, मैंने डोमेट्री से लेकर के कूलर वाले रूम्स आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं, और इनसे लेकर के एयर कंडीशन रूम से लेकर के, और यहाँ अन्नपूर्णा में करीब 5000 लोग भोजन कर सकते हैं। ये महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और सब ऋषि मुनियों को याद करते हुए इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है कि यहाँ पर आकर के लोगों को अपनी ऋषि परंपरा का दर्शन हो। और फव्वारे आदि भी लगाए गए हैं कि जिससे कि जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण मिल सके। और इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि अभी मैं कुछ बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ, तो बहुत से माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, वर्ष की छुट्टियाँ मना रहे हैं। बहुत से बच्चे अपने स्कूलों से आए हुए हैं, और कुछ जो है यहाँ पर उपचार के लिए आए हुए हैं। तो कुछ पतंजलि योगपीठ अपने आप में एक तीर्थ बन चुका है। तो जब लोग हरिद्वार के लिए आते हैं तो हरिद्वार के साथ साथ वो पतंजलि योगपीठ जब तक नहीं आते हैं तब तक वो मानते हैं कि उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। मैं कह रहा था अलग अलग यहाँ औषधियों की, पीछे आप देख रहे थे नवग्रह वाटिका है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर इस तरह से पुष्प आदि लगाए गए हैं, वाटिकाएँ लगाई गई हैं कि जिससे कि लोग यहाँ पर आकर के शकुन महसूस करें। और ये मेरे दाहिनी तरफ आप पूरा देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा की व्यवस्था है यहाँ पर पूरी। यहाँ पर एक ये आर्टिफिशियल एक पहाड़ी बनाई गई है महर्षि धन्वंतरी के साथ। आयुर्वेद के जनक हैं महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि धन्वंतरी, और योग आयुर्वेद उनका संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं महर्षि पतंजलि। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये वाटिका बनाई गई है जहाँ पर सब बच्चे भी आकर के बहुत एंजॉय करते हैं। हम भी आपको ले चलते हैं इस वाटिका पर। हम तो इस वाटिका पर कभी गए नहीं हैं, लेकिन आज आपको इसके टॉप पर ले चलते हैं। और यहाँ बच्चे बहुत जाते हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और यहाँ से आपको एक छोटा सा दर्शन कराते हैं पतंजलि योगपीठ का। पतंजलि योगपीठ में मैं कह रहा था, बाहर ये बड़ा द्वार है जहाँ दिल्ली से हरिद्वार की ओर लोग प्रस्थान करते हैं। और फेज, ये प्रथम चरण है, फेज 1। फेज 2 इसके सामने जहाँ पर शिविर लगते हैं वहाँ भी आपको ले चलेंगे हम। तो ये मैं आपको एक ऊंचाई पर लेकर के आ चुका हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री को ये सब बनाने का बड़ा एक उनको उनकी रुचि है। फोटोग्राफी की उनकी रुचि है, जड़ी बूटियों के बीच में रहना उनकी रुचि है, उनकी मूल प्रकृति है। और इसके साथ साथ पहाड़ उनको बहुत अच्छे लगते हैं, नदियाँ उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस तरह से उन्होंने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की खोज की है, वह अपने आप में एक इतिहास है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत, हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। श्रद्धेय आचार्य श्री सुबह शाम आस्था के ऊपर आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के नाम से जो कार्यक्रम आता है, जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने जो कुछ आज तक बताया है, ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी जागरूकता जड़ी बूटियों के बारे में, इतनी बड़ी जानकारी लोगों तक जो उन्होंने पहुंचाई है, ऐसा इतिहास में शायद ही कोई कर पाया। कह रहा था, ये पतंजलि योगपीठ का परिसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो मुख्यालय पतंजलि योगपीठ का जो बीच की बिल्डिंग है, जहाँ पर बाहर जो ओम का लोगो लगा हुआ है, आपको अंदर हम ले चलेंगे, जहाँ जो है दंत वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक है, दंत चिकित्सालय है, आँखों के उपचार की एक विश्व स्तरीय व्यवस्था है। वहीं पर आयुर्वेद की चिकित्सा के अनुसार जो अलग अलग आयुर्वेद की जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार किस तरह से उपचार दिया जाता है, और जो भी आधुनिक निरीक्षण के तरीके हैं, अल्ट्रासाउंड से लेकर के एक्सरे से लेकर के, और सारे पैथोलॉजिकल लैब जिसमें हजारों लोगों के प्रतिदिन निरीक्षण की व्यवस्था है। यहाँ सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर पूरे पंचकर्म षटकर्म की व्यवस्था है। और उसके पीछे आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पर भी आपको हम ले चलेंगे। यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए अलग अलग बैंक्स हैं,
यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक से लेकर के और पंजाब नेशनल बैंक और इनके साथ साथ में जो नित्य प्रयोग की स्वदेशी वस्तुएं हैं, तो स्वदेशी वस्त्र से लेकर के स्वदेशी वस्तुओं का एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि जो लोग आएँ उनको इस तरह की ये सुविधा भी यहाँ पर मिल सके। और मैं आपसे बात कर रहा था कि ये अलग अलग सेवा के प्रकल्प, ये एक भाग है पतंजलि योगपीठ का, ये एक परिसर है जहाँ पर आप ये सब देख रहे हैं। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो मूल स्थान है, जो हमारा गुरु स्थान है, जहाँ करीब 1.25 एकड़ ज़मीन से ये पूरा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और करीब 1935 में 1937 में वो कृपालु बाग आश्रम के नाम से, विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से वो वहाँ पर अनुष्ठान प्रारंभ किया हमारे दादा गुरु श्रद्धेय कृपालु देव जी महाराज ने, इसलिए उस स्थान को कृपालु बाग आश्रम कहते हैं। तो कृपालु बाग आश्रम दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की जहाँ पर स्थापना हुई और उस 1.25 एकड़ ज़मीन से करीब 5 बीघा ज़मीन से 5-6 बीघा ज़मीन से प्रारंभ हुआ ये अनुष्ठान आज सैकड़ों बीघा ज़मीन के ऊपर फैल चुका है। ये प्रथम चरण है पतंजलि योगपीठ का, आपको हम द्वितीय चरण में भी ले चलेंगे। और प्रथम द्वितीय चरण के अलावा फिर जो है गौशाला है, ग्रामोद्योग है, जहाँ पर सैकड़ों गायें हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो स्वदेशी उद्योग हैं उनकी पूरी व्यवस्था है। फिर एक प्रकल्प है तेलीवाला में जहाँ पर स्वदेशी खेती का पूरा प्रयोग चल रहा है सैकड़ों एकड़ जो है ज़मीन के ऊपर। फिर जो है 100 एकड़ से ज़्यादा के ऊपर बना हुआ है योगग्राम, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। और योगग्राम आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उससे खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। और वहाँ पर उपचार की सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर योगग्राम का और भी विस्तार किया जा रहा है। योगग्राम में हमारे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज वहाँ बच्चों को व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जो ऋषियों की हमारी जो ज्ञान की विरासत है, सबसे बड़ी किसी देश के पास शक्ति होती है वो तो ज्ञान शक्ति होती है। तो योगग्राम में अपने ऋषियों के उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और उस ज्ञान विरासत को पूरे विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है गुरुकुल का। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो परिसर हैं, द्वितीय चरण में सेवाव्रतियों का अनुष्ठान चल रहा है, उसके पीछे गुरुकुल बन चुका है जहाँ पर आधुनिक शिक्षा और प्राचीन संस्कार इसके समन्वय के साथ एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयोग। और इस एक गुरुकुल हरियाणा में चलता है, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, जहाँ पर बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा और जो हमारे प्राचीन संस्कार है, वो हमारी मूल्य विरासत, वो हमारी ऋषियों की जो धरोहर है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उससे बच्चों को पूरी तरह से अवगत कराया जाता है। तो ये अनेक परिसर हैं जहाँ पर, क्योंकि एक साथ इतना परिसर उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए अलग अलग ये परिसर हैं सेवा के, जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं। और हम आपको संस्थान के सारे सेवा प्रकल्पों से क्रमशः परिचित कराएंगे कि पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण में किन किन सेवाओं का संचालन हो रहा है, प्रथम चरण के साथ साथ द्वितीय चरण में किस तरह से अभी तक लाखों लोग प्रशिक्षित होकर के देश भर में जा चुके हैं सेवा के अनुष्ठान के तहत। ये तो मुख्यालय है पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण, द्वितीय चरण, फिर ग्रामोद्योग, योगग्राम और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहाँ पर ये मूल सेवा के जो कार्य प्रारंभ हुए और आज इतने विराट रूप में हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आयुर्वेद का जो विस्तार जहाँ पर हुआ है, वो पदार्थ भी आपको हम बाद में ले चलेंगे। वहाँ पर भी बहुत बड़े रूप में, माने विश्व का आयुर्वेद की दृष्टि से वो सबसे बड़ा जो है फूड पार्क होगा, जो करीब 125 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। वहाँ आपको हम आगे ले चलेंगे। और इन परिसरों के अलावा पूरे देश भर में हजारों नहीं लाखों जो कार्यकर्ता प्रामाणिकता के साथ सेवा कर रहे हैं। और अब तो ग्राम, प्रखंड, बूथ, वार्ड स्तर पर भी नियमित योग की कक्षाओं के संचालन से लेकर के, और देश के लोग जिन मुद्दों के साथ रोज़ जूझते हैं,
साधारण आदमी की ना पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, ना उसका स्कूल में एडमिशन हो पाता है, स्कूल में जो है बच्चों को अध्यापक ना पढ़ाने के लिए ठीक से आता है, ना वहाँ पर कोई अनुशासन नाम की चीज़ रह गई है। बहुत कुछ स्तर गिरा है हमारे समाज में और सभी क्षेत्रों में प्रामाणिकता से काम करने के लिए अभी लाखों कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सेवा के लाखों प्रकल्प, माने मैं तो कहता हूँ एक योग की जो कक्षा है वो व्यक्ति निर्माण, चरित्रमान और राष्ट्रीय निर्माण के लिए शक्तिपीठ का काम कर रही है। ऐसे देश भर में 1 लाख से ज़्यादा ये सेवा के काम इस समय चल रहे हैं, ग्राम और प्रखंड, बूथ, वार्ड, तहसील और जिला स्तर पर। और अभी निश्चय किया हमने 2013 में 6,38,365 गाँवों तक पहुँचा जाए और उसमें हमने प्रथम लक्ष्य बनाया कि 5 लाख गाँव तक हम कम से कम पहुँच पाएँ। उसके लिए जहाँ देश भर में कार्य चल रहा है वहीं पर आज हम आपको पतंजलि योगपीठ के ये जो अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं उससे आपका क्रमशः परिचय कराते हैं। और संस्थान के ये तो आपको हमने एक तरह से उसका जो बाह्य स्वरूप है उससे आपको अवगत कराया। बीच बीच में जड़ी बूटियों के पौधे भी लगाए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। ये अश्वगंधा जिसके पत्ते खाने के लिए हम बोलते हैं कि इसके 3 पत्ते जो है उनको ले लिया जाए और 3 पत्तों को ले करके और सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 पत्ते, इसमें बीज भी होता है। बीज जो है इस समय सर्दी के कारण से ये आप देख सकते हैं, ये इसका बीज मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये पीला पीला बीज होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये अश्वगंधा के 3 पत्ते इनको पानी से अच्छी तरह से वाश करके, धो करके और ऐसे ही निगल जाते हैं। इसका टुकड़ा करके अच्छे से इसको साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद में क्योंकि धूल मिट्टी आदि जम जाती है और इन पत्तों को अच्छी तरह से वाश करके और फिर इसको हाथ में ही ऐसे तोड़ सकते हैं, हाथ में तोड़ करके और या तो मुंह में भी ऐसे चबा करके और इसको खा सकते हैं। अश्वगंधा के पत्ते खाने से वेट कम होता है, जो ओवरवेट है उनके लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और अश्वगंधा का चूर्ण खाने से वजन बढ़ता है, तो जो अंडरवेट हैं उनको अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण खाना चाहिए और जो ओवरवेट हैं उनको अश्वगंधा के पत्ते खाने चाहिए, ऊपर से गर्म पानी पी लेना चाहिए। तो 1 महीने में 3 से 5 किलो वजन घटा सकते हैं और इसके साथ यदि गोमूत्र पी लिया जाए तो 5 से 7 किलो तक भी वेट कम हो सकता है। पतंजलि योगपीठ में जहां अभी हम खड़े हैं, ये पतंजलि परिधान का परिसर है। माने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगह, कहीं पर गांव के अंदर, कहीं पहाड़ों में, अलग अलग जगह लोग जो वस्त्र आदि बनाते हैं। जैसे ये ट्रैक सूट है योग करने के लिए और ये जो है गर्मी के, सर्दियों के लिए, और अब किसी को ज़्यादा ठंड लगती हो तो गर्मियों में भी पहन सकते हैं लोग। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, झोले का प्रयोग करें। सामान से खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो लोग ऐसे यदि झोले रखते हैं तो उससे जो है ये जो है प्लास्टिक, क्योंकि इसके अंदर तो पैक करने की तो एक परंपरा बन गई है, इसलिए लोग पैक कर देते हैं प्लास्टिक में, लेकिन प्लास्टिक का कम से कम यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अलग अलग रंग के ट्रैक सूट्स हैं, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर। कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारे पास में यहाँ? करीब 230 अलग अलग प्रकार के वैरायटीज़ हैं यहाँ पर वस्त्रों की। माने लेडीज सूट से लेकर के, जेंट्स के अलग अलग कपड़ों से लेकर के, अलग अलग प्रकार के झोलों से लेकर के। ये क्या है? ये कुर्तियाँ हैं, लेडीज कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन है। तो ये ऑर्गेनिक कॉटन से बने हुए ये जो है लेडीज़ के लिए ये सूट्स हैं। फिर ये महिलाओं के लिए ये अलग अलग प्रकार के जो है उनके परिधान हैं। परिधान हम वस्त्र को बोलते हैं। तो ये वुलन का है। हाँ, ये वुलन का है। तो पहाड़ों में जो भेड़ें हैं उनसे जो तैयार होते हैं वस्त्र, उनको खरीदने वाले लोग नहीं थे। अब मैंने कई बार देखा था, आपने पहले एक बार जब मैं अल्मोड़ा से लेकर के, चमोली से लेकर के पहाड़ की यात्रा पर था, तब भी आपने देखा होगा, वहाँ पर लोग वस्त्र तो बना लेते हैं लेकिन उनके खरीदार नहीं मिलते। तो यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है कि अभी तो क्योंकि सर्दी का मौसम है
इसलिए सर्दी के भी सारे जो है सामान आपको यहाँ पर मिलेंगे। झोले जो है ये अलग अलग प्रकार के झोले जो अलग अलग जगह पर लोग बनाते हैं, तो उसको भी एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है। ये नेपकिन है, अलग हैंड टावर्स हैं और अलग अलग जो है पैंट भी, ये पैंट वूल की है, सब कॉटन की है, ऑर्गेनिक कॉटन है, सॉरी ऑर्गेनिक कॉटन। तो ये सारे के सारे जो वस्त्र हैं ये और कॉटन में भी जो ऑर्गेनिक कॉटन है उसके बने हुए हैं। किसी को कुर्ता पजामा भी पहनना है तो भी स्वदेशी पहनो, पैंट भी पहनना है तो स्वदेशी पहनो। तो मीन्स वस्त्र स्वदेशी होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक कॉटन का कुर्ता है। तो जो है अरे जी आप भी ऑर्गेनिक के पहनते हो कि बिना ऑर्गेनिक वाला? तो आ रहे तो ये देसी जो है ये वस्त्रम के नाम से, पतंजलि वस्त्रम और पतंजलि परिधान के नाम से ये पूरा प्रकल्प इसलिए शुरू किया कि जो है अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स गांव में बनाते हैं, साधारण लोग जो गांव के हैं, अलग अलग हथकरघा उद्योग है, गृह उद्योग है, जो जहां पर ये सब सामान तैयार होते हैं अलग अलग प्रकार के। या मेरे अभी गर्मी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये जो है अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े कोट से लेकर के, ये बड़ा कोट है तो जो मैं कह रहा था आपको, जैकेट से लेकर के कोट तक ये जो है लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए ये वुलन का है। और तो ये सब हमारा जो स्वदेशी का कार्य जो कहीं मंद पड़ गया था उसको एक प्रामाणिक रूप से गति देने के लिए माताओं बहनों के लिए ये अलग अलग प्रकार, ये तो जो है जूट का बना हुआ योगा मैट है, उसको डालने के लिए झोला है ये। तो ये बोला जाता है कुशाका हो, तो अब कुशाका आसन को क्योंकि इकट्ठा करने में असुविधा ना हो इसके लिए इन्होंने उसको एक ऐसा स्वरूप दे दिया है कि उसको इकट्ठा करके आप ले जा सकते हैं। कहीं पार्क में आपको जा करके योग करना है तो इस तरह से इसको इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके इस झोले में डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि आसन जो है विद्युत का कुचालक होना चाहिए, तो कंबल पर करना चाहिए या फिर जो है इस तरह से। ये कहाँ से तैयार होता है? ये हैंडलूम का हमारे बनता बनाई। तो पतंजलि ग्रामोद्योग की एक यूनिट है यहाँ पर जहाँ हम लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं स्वदेशी खेती का और स्वदेशी विश्व मुक्त खेती के साथ साथ लघु उद्योग, गृह उद्योग, ग्रामोद्योग की भी पूरी प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलती है। तो ये आपको हमने छोटा सा दिखाया जहाँ पर ये स्वदेशी वस्त्रों के विक्रय की व्यवस्था रखी गई है जिससे कि स्वदेशी को पूरा प्रोत्साहन मिले और प्रामाणिक वस्तु लोगों को जो है सामान्य दामों पर उपलब्ध हों। इसके लिए ये पतंजलि वस्त्रम, पतंजलि परिधान की व्यवस्था की गई है। नमस्ते। Nice to see you. Germany? Yeah, we are from Germany. Oh. You had one of my good friends from Switzerland. You were helping here. He had open leg and you were curing this. And he recommended us to come here to your Patanjali Yoga Peeth. And we are very happy. We took 7 days of Panchakarma treatment now. अच्छा, Panchakarma, you take here Panchakarma treatment. Yes. And yoga with Naresh Nada. Every day with Sushumna. Now he's sleeping. तो बहुत आशीर्वाद, बहुत। तो ये लोग हैं यहाँ पंचकर्म करा रहे थे पिछले 5 दिनों से, जर्मनी से आए हैं और बहुत खुश हैं। What's your name? Oh, you're yes, very strong. Very strong. Maya also very strong. Oh, very strong. Balo. What's your name? Birgit. Birgit. Yes. And what's your name? My name is Petra. 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 And Hardy. Hardy. आपके who told you about Patanjali Yoga Peeth? That was my friend Yadunath. Yadunath, he told you. Yeah. That's about Patanjali Yoga Peeth, Yeah, huh? he told me, and So- we are completely happy that we are here because it is a great place. What you and also your vision that you give this nice instruction to all the politicians like Chanakya Pandit. You know? Chanakya, you know Chanakya? Yeah. Oh, thank you. I love God you. bless you. I God love bless you. We serve also this nice mission. God bless you all, and you become always happy, healthy,
and you achieve your in your life your peace, prosperity and divinity. Thank you. One thing more. Thank you. These two have ecological farm, biodynamic farm in Germany. Oh, They need special blessing because it has become very difficult in Europe. oh, thank you, thank you. This is very divine. Namaste. प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सब गायों की सेवा में खूब जोरदार लगे हो आप। तो अपनी कौन सी गौशाला है? मुरलाना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं तो आया तो बहुत सुंदर गौशाला बनाई आप लोगों ने। हाँ, आशीर्वाद है आपका। देखो, पहले तो सारे गायों की सेवा किया करते, भगवान राम गौ की सेवा करते थे, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, और सारे ऋषि मुनि गाय की सेवा करके ऋषि मुनि बने। मैं तो कह रहा हूँ गो आधारित कृषि से ही ऋषि पैदा होंगे देश के अंदर। लोगों का तन, लोगों का मन और अन्न, ये तीन जब तक पवित्र नहीं होंगे ना, तब तक ये बिगाड़ खाता नहीं रुक सकता। तो आप लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हो। आप इतना पवित्र काम कर रहे हो, मैं बहुत उससे दिल से, हृदय से, आत्मा से प्रसन्नता है मुझे, है ना। ठीक है, नमस्ते, नमस्ते जी। देश के करोड़ों लोगों के सहयोग, उनकी आस्थाएं, विश्वास और पुरुषार्थ से यह पतंजलि योगपीठ एक ऐसा तीर्थ जहां योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ज्ञान को, भारतीय परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया गया। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतने अल्पकाल खंड में इतना बड़ा यह अनुष्ठान एक आश्चर्य जैसा लगता है जमाने के लोगों को, लेकिन जब भगवान का अनुग्रह होता है, निष्काम निस्वार्थ भाव से निरंतर जब कोई तप, कोई साधना, सेवा का अनुष्ठान, यज्ञ किया जाता है, तो फिर 5 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान। इन 18 वर्षों में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच चुकी है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहां से लगभग 20 साल पहले यह अनुष्ठान अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुका था, और औपचारिक रूप से प्रारंभ होने में थोड़ा वक्त लगा। और शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ये पहला ट्रस्ट बना, तो करीब 20,000 रुपये उस ट्रस्ट के लिए स्टैम्प ड्यूटी के लिए पैसे लगते थे। उस समय हमारे पास में इतने भी साधन नहीं थे कि हम 20,000 रुपये जुटा सके, लेकिन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने यहाँ उसका प्रबंध किया। एक संत गुरु निवास में रहते हैं, उनका सहयोग लिया। फिर हमारे जो संस्थापक ट्रस्टी हैं भाई जीवराज भाई पटेल, उनका हमने सहयोग लिया और उस ट्रस्ट की स्थापना की। विगत सेवा के 2 दशकों से ज़्यादा बीत चुके हैं, और इन संस्थागत रूप से इन 18 वर्षों में जो कुछ अचीव किया है, हम आज उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूरी दुनिया के इतिहास में ये देखा गया है कि पहले कोई संगठन तैयार होता है, उसके बाद उस संगठन के साथ करोड़ों लोगों का समर्थन जुड़ता है और कोई बड़ा काम सिरे चढ़ता है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, यह जो एक राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, इस अनुष्ठान में एक अजूबा हुआ है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास इस पूरे अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए। माने समर्थन पहले है, अब पहले जिले, तहसील और अब ग्राम स्तर तक, प्रखंड, बूथ, वार्ड स्तर तक संगठन को विस्तार देने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे भीतर
आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा, पुकार, आवाज बार बार उठती है कि भगवत प्रेरणा से प्रारंभ हुआ ये अनुष्ठान। इसमें मेरे दो हाथ नहीं, श्रद्धेय आचार्य श्री भागचंद जी के ही दो हाथ नहीं, आज करोड़ों लोगों के हाथ हमारे साथ हैं, उनका संकल्प हमारे साथ है और करोड़ों लोगों की सहयोग की बदौलत ही आज ये इतना बड़ा अनुष्ठान खड़ा हो चुका है कि दुनिया के लोगों को देखने में आश्चर्य लगता है। अभी हम इस पूरे अनुष्ठान के मूल में जिनका तप है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, माने ये मेरे भीतर तो एक विचार था, उस संकल्प को जिन्होंने साकार किया, विचार को जमीन पर जिन्होंने चरितार्थ किया, सपनों को जिन्होंने आकार दिया, जमीन पर उतारा, इस पूरे पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के शिल्पी, योगग्राम से लेकर के, ग्रामोद्योग से लेकर के, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, फिर दिव्य फार्मेसी, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण जिसको आपने देखा, और इसके साथ साथ ये गुरुकुलीय व्यवस्था, और फिर पतंजलि आयुर्वेद का विश्वव्यापी काम, इसके पीछे जो तप है, दृष्टि है, इसको आकार देने के लिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तप किया है, अभिक्रम किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य भागचंद जी के पास आपको ले चलते हैं कि एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी, जिसने व्याकरण से लेकर के और सब वेद शास्त्रों का, आयुर्वेद का अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया, लेकिन कोई प्रबंधन में डिग्री नहीं थी उनके पास। हाँ, वो व्याकरण से लेकर के, वेद शास्त्र से लेकर के सब शास्त्रों में पारंगत हैं, आयुर्वेद के सबसे महानतम आचार्य हैं, हमारी ऋषि परंपरा के, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति के वो गौरव हैं। लेकिन उन्होंने कहीं MBA नहीं किया है, उन्होंने कहीं इंजीनियरिंग नहीं किया है, लेकिन ये सारा जब अनुष्ठान कोई देखता है तो वो आश्चर्य से, आधुनिक पढ़े हुए युवा और MBA के हुए, IIT से और तमाम MTech, BTech और जो बड़ी बड़ी दूसरी डिग्रियां, PhD आदि, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि से पढ़ करके जो आए हुए लोग हैं, जब वो आकर के यहाँ पर ये सारा अनुष्ठान देखते हैं तो वाह वाह करने लगते हैं, आश्चर्य से कहने लगते हैं कि इस सब का सृजन आखिर कैसे हुआ। तो भगवान के उस सर्वशक्तिमान सत्ता के, उस शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धेय आचार्य शिव काम कर रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं।